दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं कुछ बातों पर एक नजर। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए 3 बातों का आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात, जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने नाक और मुंह कवर करके रखें, यानी मास्क पहनें। दूसरी बात, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। इन्हीं बातों के साथ गर्मी के दिनों में वार्डों में पेयजल की समस्या स्थापित न हो सके, इसके लिए नगर निगम मुस्तैदी से कर रहा है कार्य। बस्तर पुलिस की विशेष साइबर सेल के माध्यम से साइबर ठगी के अपराधियों को पकड़ने में मिल रही सफलता। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जगह जगह आयोजित की जा रही जागरूकता शिविर। बच्चों ने भी रैली निकालकर लोगों को कैंसर के विरोध में किया जागरूक। और साइबर सुरक्षा के विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। कार्यशाला में बस्तर रेंज के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ विद्यार्थियों को साइबर अपराध और अन्य सोशल मीडिया के संबंध में दी गई जानकारी। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी दिनों में गर्मी के समय शहर के वार्डों में पानी की समस्या नहीं होने को लेकर जगदलपुर नगर निगम ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। महापौर सफीरा साहू ने बताया कि बीते साल से शहर के वार्डों से गर्मी के दिनों में पानी की समस्या की ज्यादा शिकायत नहीं मिल रही है। नगर निगम क्षेत्र में 48 वार्डों में से 47 वार्डों में गर्मी के दिनों में बनने वाली समस्या का निराकरण करने के लिए टैंकरों को तैनात कर दिया गया है। वहीं एकमात्र शहर के महाराणा प्रताप वार्ड में गर्मी के दिनों में पानी को लेकर अधिक समस्या बनी रहती है। इसके लिए भी नगर निगम ने वार्ड वासियों की सुविधा के लिए टैंकरों की पहले से व्यवस्था कर रखी है। आइए सुनते हैं महापौर सफीरा साहू का ये वक्तव्य। जो कि पिछले वर्ष में गर्मी के समय ऐसी कोई शिकायत नहीं थी और मेरे ख्याल से 48 वार्ड में जो जगदलपुर शहर में कहीं भी ऐसा कोई पानी से कोई दिक्कत नहीं रहा है। और अभी जैसे टैंकर हमारे पास पूरे 28 टैंकर है और उसके जो सामने जो बॉडी उसका होता है वो 6 है और लगभग 407 की 2 गाड़ियाँ जो है। और बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर हम लोगों ने टैंकर से उसको अटैच कर दिया है ताकि उनको आगे के समय में गर्मियों में कोई पानी की शिकायत ना हो। और ये सिर्फ एक हमारा ड्राई जोन आ रहा है, एक वार्ड जो महाराणा प्रताप है, जो कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाका है, तो उसमें हम लोगों ने टैंकर से सप्लाई मतलब किया जाएगा ताकि उन लोगों को गर्मियों में समस्या ना हो पाए। फिलहाल तो जैसे कि मैंने कहीं पर अपनी निधि से बोर करवा दिया है, कहीं विधायक जी की निधि से हुआ है, कहीं निगम के मत से हुआ है। तो ऐसे जहां हम लोगों ने चिन्हित किया था कि इस वार्ड में आगे जाकर पानी की समस्या आ सकती है, तो हम लोगों ने पूर्व में ही उसको बोर करवा के उसको पाइपलाइन को जुड़वा दिया है। बस्तर में जैसे जैसे नेटवर्क का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए भोले भाले लोगों को ठगने के लिए ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के लोगों को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजकर ठगी की जा रही है। यही नहीं, फोन कॉल के जरिए मदद मांगने और एटीएम पिन से भी ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। बस्तर पुलिस ने विशेष साइबर सेल गठित की है, जिसकी मदद से पुलिस ने अन्य राज्यों से कई बड़े अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। बस्तर पुलिस की साइबर सेल अब लगभग 24 घंटे काम करने में सक्षम हो चुकी है। पुलिस के विशेष प्रशिक्षित अधिकारी शिकायतों पर सक्रिय तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं। अब तक जिले में साइबर अपराध से जुड़े करीब 176 मामले पिछले 1 साल में दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से पुलिस ने 5 बड़े मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की है। इसमें सबसे बड़ा मामला SBI बैंक की ATM मशीन से करोड़ों रुपए की ठगी का था। पर चुनौती बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रह रहे सीधे साधे ग्रामीण हैं, जिनके हाथ में अब मोबाइल है। इन ग्रामीणों से एटीएम पिन मांगकर या फिर फेसबुक के जरिए निशाना बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती गांठकर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि साइबर सेल की काम की रफ्तार काफी धीमी है। बड़े मामलों को सुलझाने में सक्षमता के मामले में अन्य जिलों की पुलिस के मुकाबले बस्तर पुलिस कामयाब जरूर होती है।
लेकिन जितने मामले दर्ज होते हैं उनके मुकाबले मामलों के सुलझाए जाने का अनुपात काफी कम है। उससे भी बुरी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में साइबर सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कारगर काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। सीएसपी जगदलपुर हेमसागर सिदार ने हमें बताया, जैसा कि वर्ष 2020 में जो है बस्तर जिले में जो है साइबर ठगी के 11 मामले जो है प्रकाश में आए थे, जिन पर अलग अलग थानों में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी IT एक्ट के तहत। और इसमें जो है 4 मामलों में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें प्रमुख तौर पर ATM के माध्यम से जो ठगी का मामला प्रकाश में आया था, जो 1 करोड़ रुपए के ठगी का था। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से फ्रेंडशिप करके एक प्रार्थी से करीब पौने 28 लाख रुपए की जो ठगी की गई थी। इसके अलावा एक राहुल डे नामक लड़के के द्वारा सुसाइड करने संबंधी ये सारे मामले थे। और इन सभी मामलों में 8 आरोपियों को, जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कलकत्ता से जो है यहाँ की टीम जाकर आरोपियों को पकड़कर लाई है। और इन मामलों में अभी कुछ मामलों में चालान पेश कर दिया गया है और कुछ अन्य मामलों में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस संबंध में आम लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारा साइबर सेल जो है साइबर संबंधी अपराधों के रोकथाम और डिटेक्शन के लिए सक्षम है। जहां कहीं पर भी साइबर संबंधी ठगी के जानकारी प्राप्त हो तो वो तत्काल जो है संबंधित थानों में अथवा साइबर सेल में तत्काल संपर्क करें। अगली खबर कैंसर दिवस को लेकर के। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा रैली निकालकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए नारे लगाए गए। वहीं महारानी अस्पताल में भी कैंसर के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 3 कैंसर के मरीज भी पहुंचे थे। लोगों को यह जानकारी दी गई कि प्रारंभिक अवस्था में कैंसर रोग का पता चलता है तो उपचार में मदद मिलती है और व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है। इसी क्रम में मालीभाटा के स्कूली बच्चों ने विश्व कैंसर दिवस पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। स्थानीय लालबाग में स्थित पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर के शौर्य भवन में साइबर सुरक्षा के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया गया। इस कार्यशाला में बस्तर रेंज के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ विद्यार्थियों को साइबर अपराध, साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट और अन्य सोशल मीडिया के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में आकांक्षा श्रीवास्तव द्वारा साइबर बुलिंग और साइबर हैरेसमेंट के संबंध में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ विद्यार्थियों को साइबर अपराध, साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी, मॉर्फिंग, साइबर ग्रूमिंग और अन्य से बचने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने और विशेष जागरूक रहने के संबंध में बताया गया। कार्यशाला में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्राप्त जानकारियों को अपने सहकर्मियों के साथ साझा करना तय किया गया। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ, लेते हैं छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताएं कि नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामने सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड का जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से
करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की, हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाई जा रही है और सड़क सुरक्षा माह के चलते बस्तर जिला के यातायात पुलिस के द्वारा भी बस्तर वासियों को विभिन्न माध्यमों से यातायात नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात पुलिस द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए भी जनता को जागरूक किया जा रहा है। सिरासा चौक में यातायात पुलिस ने नुक्कड़ नाटक और शहर के सामाजिक संगठनों के साथ समन्वयक तरीके से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया। वहीं यातायात पुलिस ने बहुत सी ग्रामीणों को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान की गई और उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया। आइए सुनते हैं यातायात प्रभारी कौशलेश दिवांगन क्या कहते हैं। वर्ष 2021 में सड़क केंद्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है, जिसके तत्वाधान में बस्तर जिला में भी सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लोग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया चालू किया है। साथ में हम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कुछ संगीतमय कार्यक्रम भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को नुक्कड़ नाटक, डांस और संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके आगे भी हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे। लोगों गांव-गांव में भी जाकर हमने सड़क सुरक्षा रथ के माध्यम से प्रचार किया है तथा जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी हमने जागरूक करने के उद्देश्य से पम्पलेट और पोस्टर वगैरह सब बांट करके उनको समझाइश दिया है और साथ में उनको क्लास लेकर के हमने उनको सब नियमों के बारे में अवगत कराया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा बस्तर क्षेत्र में लगाए गए हाई टेंशन मीटरों की जांच करने रायपुर से एक दल पहुंची है और इस संबंध में पूरी जांच की कार्यवाही की जा रही है। यह जांच की प्रक्रिया 2-3 माह में एक बार नियमित रूप से होती है ताकि हाई टेंशन कनेक्शन मीटर सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं इसका पता चल सके। बस्तर संभाग में लगभग 100 हाई टेंशन कनेक्शन लगे हुए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए विभाग के मुख्य अभियंता JS नेताम ने हमें बताया। सर, कमर्शियल मीटर चेकिंग के लिए कोई दल आई है रायपुर से? नहीं, कमर्शियल चेकिंग कोई दल तो नहीं है, मगर ST कंज्यूमर लोगों के लिए मीटर टेस्टिंग रायपुर से एक टीम आई हुई है जो समय समय पर ST उजदा उपभोक्ताओं के मीटर को जांच करते हैं सही कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है। सर, हमारे क्षेत्र में कितने हैं ऐसे कनेक्शन? लगभग हमारे पास है 100 के आसपास हैं। मतलब 4 महीना 5 महीना जब भी उनको समय मिलता है वो टेस्टिंग के लिए आते हैं।
ये निम्न दाब उपदाब को टेस्टिंग के लिए, चेकिंग के लिए अपने पास एक टीम है। अपने कांकेर सर्किल में और जगदलपुर सर्किल में 2 टीम हमारे रीजन में। उच्च दाब के लिए नहीं, उच्च दाब के लिए नहीं। अगली खबर दलपत सागर से जुड़ी। दलपत सागर किनारे पर्यटकों की सुविधा हेतु गुमटियों को स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए गुमटी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। गुमटी निर्माण कार्य ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में झांसी से आए मिस्त्री के साथ स्थानीय युवक भी सहयोगी के रूप में गुमटी निर्माण का कार्य कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले 10 गुमटियों का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद और 30-35 गुमटियों का भी निर्माण किया जाना है। जिस जगह पर इन गुमटियों को स्थापित किया जाना है वहां पर पहले से ही पेड़ लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि इन गुमटियों के रहते इन गुमटियों को किस तरह से वहां पर रखा जाता है। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के करियर काउंसलिंग सेल और ग्रंथालय विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में विभिन्न विषयों में चयनित साक्षात्कार हेतु 25 प्रतिभागियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला 4 फरवरी को आयोजित की गई। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अमितांशु शेखर झा ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बस्तर संभाग के छात्रों का उन्मुखीकरण करना है, जिससे इस क्षेत्र से अधिक छात्रों का चयन हो सके। मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के आयुक्त प्रेम कुमार पटेल द्वारा परीक्षार्थियों को साक्षात्कार के लिए तैयारियों की बारीकियों के साथ बोर्ड के सामने प्रस्तुतिकरण का प्रशिक्षण दिया गया। पीएमआरडीएफ के रूप में कार्यरत निखिलेश हरि द्वारा साक्षात्कार में बॉडी लैंग्वेज, भाषा और मौलिक व्यवहार तथा प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन CL सिदार ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर विमल रात्रे ने दिया। कार्यक्रम के सह संयोजक मोहम्मद शोएब अंसारी ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का द्वितीय चरण का आयोजन भी किया जाएगा। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। और अंत में देखते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। गर्मी के दिनों में वार्डों में पेयजल की समस्या स्थापित न हो सके, इसके लिए नगर निगम मुस्तैदी से कर रहा है कार्य। बस्तर पुलिस की विशेष साइबर सेल के माध्यम से साइबर ठगी के अपराधियों को पकड़ने में मिल रही सफलता। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जगह जगह आयोजित की जा रही जागरूकता शिविर। बच्चों ने भी रैली निकालकर लोगों को कैंसर के विरोध में किया जागरूक। और साइबर सुरक्षा के विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। कार्यशाला में बस्तर रेंज के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ विद्यार्थियों को साइबर अपराध और अन्य सोशल मीडिया के संबंध में दी गई जानकारी। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।